जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा आकर के अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मेरे को मन राम 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 सोना कोई, मेरे तो मन राम राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई, मेरे तो मन राम राम सोना कोई, मेरे तो मन राम मार्ग में कारण मिले, संत राम दोई। मार्ग में कारण मिले, संत राम दोई। संत सदा शीस ऊपर, राम हृदय बोई, मेरे तो मन राम राम सोना कोई, मेरे तो मन राम अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई।
पाई मीरा राम प्रभु होनी थी सो होई मेरे तो मन राम 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 सो न कोई मेरे तो मन राम 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 सो न कोई मेरे तो मन राम राम। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 422। तीसरा प्रसंग। नर्मदा नदी के किनारे पर निवास करके दो मनुष्य अभ्यास कर रहे थे। वे दोनों दक्षिणी सन्यासी थे। उनको वहां रहकर अभ्यास करते 5 वर्ष बीत गए, परंतु वे समाधि में स्थिर न हुए। तप के कारण उनका तन सूख गया था, अस्थि पंजर निकल आया था और वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनकी पाचन शक्ति नष्ट हो गई थी और वे बेचारे केवल औषध के आश्रय पर ज्यों त्यों करके अपने जीवन के दिन काटते थे। एक दिन साय समय वहां एक काशी प्रांतीय सन्यासी आ टिका। उसने उन दक्षिणी सन्यासियों को कहा, आप योगाभ्यास के नाम पर काया को क्यों कृश बना रहे हैं? ये तो कल्पतरु और कामधेनु के समान है। इसको भली भांति पुष्ट, शुद्ध और स्वच्छ रखो और साथ ही परमात्मा का नाम जपो। इससे आपको मुंह मांगा फल मिल जाएगा। इसमें राम नाम गुंजा दो, आपका सारा योग सिद्ध हो जाएगा। उन दोनों अभ्यासियों में से एक ने उसकी बात पर ध्यान दिया और आदर पूर्वक कहा, संतवर, मैं अब इस अभ्यास से थक गया हूँ। कष्टकारी आसनों से, कठोर कर्मों से, कलेशकारिणी क्रियाओं से और दुष्कर विधियों से मेरी काया कुटी अति कृश हो गई है। मुझे स्वशरण में लेकर कृपया नाम दान दीजिए, भक्ति पथ पर चलाइए। दूसरे दिन सवेर का समय था। काशी प्रांत के सन्यासी स्नान के अंतर साधन कर रहा था। उस समय उस दक्षिणी जिज्ञासु ने नमस्कार पूर्वक उससे ध्यान की प्राप्ति की जिज्ञासा की। अपने साधन समाप्त करके काशी के सन्यासी ने उसको कहा, सौम्य, यदि आप मुझसे नाम योग लेना चाहते हैं तो हथेली पर जल लेकर पहली विधि को नर्मदा नीर में विसर्जन कर दो। 3 बार साष्टांग प्रणाम करके भगवान से क्षमा मांगो। वह देव आपको दया दान से निहाल कर देगा। उसने वैसे ही करके उससे भक्ति योग ग्रहण किया। विधि सहित नाम ध्यान से 5 पलों में ही उसकी वृत्ति स्थिर हो गई। उसके प्राण पान सम हो गए। उसकी शक्ति जग गई। वे 4 घड़ी तक प्रशांत भाव से समाधि में मग्न बैठा रहा। तदंतर आसन से उठकर उसने अपने गुरु को नमस्कार पूर्वक कहा, महाराज, जिस अभ्यास की सिद्धि के लिए मैंने इतने घोर कठोर कर्म किए, वह आज आपकी कृपा से सहज से सिद्ध हो गई। मेरा रोम रोम आपका कृतज्ञ है। मैं आपके इस उपकार को सदा स्मरण रखूंगा। गुरु ने कहा, ऐसा नाम ध्यान राजयोग तथा सहज योग कहा गया है। संत जन इसको भक्ति योग भी कहा करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अभ्यासी को भगवान का आशीर्वाद मिल जाया करता है। राम कृपा से इसमें सिद्धि भी सुगमता से मिल जाती है। नाम के अभ्यासियों
का योग क्षेम भी भगवान आप ही विधान किया करता है। इसमें विघ्न बाधाएं नहीं आने पाती। प्यारे, इस योग के भेद को कोरे ज्ञानवाद पर घोटा लगाने वाले, निरे शब्द माला पिरोने वाले तथा देह को सुखाने वाले निराशावादी योगी नहीं जानते। पुरुषोत्तम की प्रीति से हीन जन केवल काया को ही क्लेश दिया करते हैं और उल्टे पथ पर चलकर समय व्यर्थ ही बिताया करते हैं। भद्र, अब चाहो जो खाओ, पथ्यापथ्यों की कल्पना छोड़ दो, केवल भगवान के भरोसे रहो। तर्क वितर्क की वितंडवाद में ना पड़ो। नाम का चिंतन ध्यान तथा जप करते जाओ। जन सेवा, परहित, परोपकार, अशुभ कर्म करते रहो। योगाभ्यास का डंबर ना रचना, अपने को बहुत बड़ा ना मानना। अपने अभ्यास का, अपनी सिद्धि का, अपनी स्थिरता का, अपनी योगावस्था का वर्णन ना करना। परमेश्वर कृपा से आप उत्तरोत्तर उन्नति करते रहोगे। ये देखिए नामदान देकर, और जब गुरु महाराज सावधानी के जो चीजें होती हैं वो नामदान से उसकी लिस्ट ज्यादा होती है। ये बहुत ध्यान रखना है कि नामदान तो मात्र पलों का है, लेकिन जो गुरु उपदेश होता है वो सावधानी का बहुत बहुत बड़ा होता है। हम फिर से सावधानी को करें कि सबसे पहले योगाभ्यास का डंबर नहीं रचना, ठीक है। फिर अपने आप को बड़ा नहीं मानना, राइट। बिल्कुल हम क्या है, इतनी बड़ी सृष्टि है और उसमें इतने अनेकों संत, अनेकों लोग हैं, अनेकों लोग प्रभु को प्रभु का नाम जप रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हम एक बिंदु से, राइट। सो अपने आप को बड़ा नहीं मानना। अपने अभ्यास का जो आप अभ्यास करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ये करते हैं, कितने बजे वो करते हैं, इसका अपनी सिद्धि का, अपनी स्थिरता का, सिद्धि है ना, कितनी बार मैंने जॉब किया, कितनी बार मैंने ये किया, सिद्धि का, अपनी स्थिरता का, कितना मन स्थिर हो गया। नहीं जी, अब नहीं भटकता, अब तुम स्थिर ही है, अब तो जाप में ऐसे होता है वैसे होता है। अपनी योग अवस्था का वर्णन ना करना। आप परमेश्वर कृपा से आप उत्तरोत्तर उन्नति करते रहोगे। यस, बिल्कुल। और बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत सुंदर हमें हमेशा सजग रखते हैं, ट्रैक पे रखते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं कि अगर हम गलत जगह हमने पांव पसारा है तो हम उसे सुधार सके। आज मंगलवार है और आज हमारा 12 घंटे का जाप होगा और हमारा हर हफ्ते महाराज ने 12 घंटे का जाप दे दिया है। इतनी भारी कृपा की है। और फिर हमें महाराज ने आदेश भी दिया था कि महीने में एक बार 24 घंटे का भी रखा कीजिए। वो भी बड़ी कृपा की है, वो भी हमें मिल गया हुआ है। और फिर हमें 6 घंटों के भी जाप महाराज ने दे दी। बहुत कृपा है। जो साधक इसमें बैठते हैं, बहुत कृपा उनकी। देखिए, यदि आप अभी उठ गए है ना, आप लोगों के अभी लगभग 5:30 बजेंगे अभी, है ना। हाँ, और 4:30 बजे उठ गए, 4:30। इसके बाद आप सत्संग लगाते हैं, अगर इसके बाद जाप शुरू होगा, है ना। फिर आप जाप पे बैठेंगे अगर, और उसके बाद सत्संग होता है, उसमें भी आप जाप ध्यान कर रहे होते हैं। तो महाराज ने कहा है ऐसे लोग जो 3 घंटे तक जाप करते हैं उनके जीवन में पाप नहीं आता, वो पाप नहीं कर सकते। फिर अगर आप 3 घंटे जाप करते हैं तो आप पाप नहीं कर सकते। बहुत बहुत कृपा है ना, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा बैठ सकते हैं। बहुत भारी भर कृपा है, बहुत कृपा है। प्रश्न आया कि आप लोग, वो सत्संग हो रहा था, हमारे श्री अमृतवाणी जी के सत्संग में ज्योति नहीं जलाते, तो बाकी हमारे सनातनी बाकी रीति रिवाज में हमारे घरों में मंदिरों में
ज्योति लगाते हैं, पर हमारे सत्संग में ज्योति नहीं जगाते, कंपल्सरी नहीं है कुछ। सो प्रश्न आया कि आप लोग ज्योति क्यों नहीं जगाते, ये कैसे कर रहे हैं सत्संग आप, किसी ने कहा। तो फिर हमारे सत्संग में हमारे स्वामी जी महाराज की जो साधना पद्धति है वो है भीतर की, मानसिक। जो भी चीज आपने जगानी है, करनी है, वो अंदर है सब कुछ। स्वामी जी महाराज हमें सारी साधना हमारी होती है कि हमारी जो भीतर की ज्योति है वह जग जाए। बाहर की ज्योति का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे जो भीतर की ज्योति है उसे हम पहचाने, उसे हम जगाएं। यही मतलब होता है बाहर की ज्योति जब जगाते हैं। तो हमारी साधना का सब यही है, यही कि अंदर जगे। अंदर जो वो अपने आप जगती है, वो तेल के सहारे नहीं जगती, उसे बार बार तेल नहीं डालना पड़ता। वो तो भक्ति भाव से परमेश्वर की अकारण कृपा से भीतर जग जाती है, जिसका इंतजार बहुत सारे साधक करते हैं। हमारे अंदर भी प्रभु है ना, जग मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी, ऐसी कृपा करो, है ना, ये वाली। इसलिए स्वामी जी महाराज की जो साधना पद्धति है वह मानसिक। अब मानसिक ज्योति दिखे, हाँ दिखते जाएंगे तो किसी दिन अपने आप ही वो जग जाती है, सहज योग। हाँ, सहज योग। इसलिए हम स्वामी जी महाराज की कहीं भी नियमों में इस तरह से उन्होंने ज्योति जलाने का नहीं कहा। हाँ, अपने भीतर को, अपनी देह को उन्होंने अमृत माना है कि अमृत स्थान है और बीच में हमारी ज्योति विराजमान है, जो कि साधकों को अपनी अपनी साधना के अनुसार उसके दर्शन होते हैं, दिखती है। अगर हम कामना नहीं करते, अपने आप होता है ये सब। इसलिए हम स्वामी जी महाराज की मानसिक साधना है। हाँ, मानसिक साधना है, हर चीज मन से होती है। वो जो साधना है वो हम मन में ही ज्योति जलाते हैं। वो हमें जगानी है ज्योति, अपने आप को जानना है हम क्या है। अगर प्रभु हमारे ज्योति स्वरूप है तो उनके अंश है, हम भी ज्योति स्वरूप है कि नहीं। इसलिए वो जगानी बहुत इम्पोर्टेंट है, भीतर जगाते हैं। आज बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा, बड़ी कृपा रहे प्रभु की। मुझे बहुत सुंदर लगता है जब अपने आप ही आइडियाज फुट कर करके आ रहे होते हैं, और बहुत सुंदर लगता है कि प्रभु कैसे 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 सब चल रहे होते हैं। और बच्चे भी ऐसा कर ले, हाँ जैसा आप कहो कर लेते हैं, हाँ ट्राई करने में क्या अर्ज है, बिल्कुल। हमारी ग्रीन टीम भी बिल्कुल इसी तरह से चल रही है। अभी भी आइडियाज देते जा रहे। आज हमने अपने कैफेटेरिया में रिसाइकलिंग की, एक लंच में रिसाइकलिंग आरंभ की, प्लास्टिक इकट्ठा किया। बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे, कहते मैं इस महाजन बहुत एम्बैरसिंग है, हमें नहीं जाना। मैंने कहा देखो तुम्हें एक तो नंबर मिलेंगे इसके, हाँ उसके बाद तुम्हें सर्विस लर्निंग आवर्स मिलेंगे, वो अलग। तो कईयों को समझ थी सर्विस लर्निंग आवर्स की, वो तो उनकी तो आंखें चमक गई, अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छा है। और फिर कईयों ने तो कंपटीशन लिया कि भी सर्विस लर्निंग आवर मिलेंगे, तो मैंने इतनी सारी की मैंने इतनी सारी पकड़ी, इतने सारी बॉटल्स ली, इतनी सारा किया। बहुत अच्छा रहा, और बड़ी कृपा रही। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। अभी भी महाराज आइडियाज दे रहे थे कैसे बच्चों को और अट्रैक्ट करना है, और कि वो सुने और देखें पढ़ें, ये चीज़ें। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। सब वही करते हैं, सब वहीं से आइडियाज आते हैं, और महाराज अनंत अनंत कृपा बरसाते रहते हैं। बहुत सुंदर। हम करेंगे और कुछ तो नहीं कहना था।
हाँ, श्री अमृतवाणी जी हारमोनियम पे हमें अनुरोध आया था कि हमें सीखना है, तो हम मिलेंगे सैटरडे को 8 बजे। जो जो साधक हारमोनियम से श्री अमृतवाणी जी सीखना के इच्छुक हैं ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं या बिल्कुल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।